जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 23। इससे पहले 22 सेट हम लोगों ने देख लिया था। जो भी साथी या भाई बहन नहीं देखे हैं वो जाकर ज़रूर जाएं, प्लेलिस्ट में देखें। तो आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 23। दोस्तों, रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल की और एसआई की डेट, एसआई की तो डेट कंफर्म है, लेकिन कांस्टेबल की भी जनवरी फरवरी में पेपर होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, तैयारी करिए, अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा करिए। चलिए आज देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन संवेदी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक आवेग संचारित करता है? तो पहले का आंसर हो जाएगा इंटर न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? इंटर न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन दिया है, किस देश को हजार झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है हजार भूमि की देश? तो फिनलैंड को कहते हैं। भूमि जो है हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर दिया है, मैग्ना कार्टा डैश द्वारा जारी अधिक का चार्टर है। तो तीसरे का क्या हो जाएगा? इंग्लैंड के राजा जॉन का। अगला है, ब्याज दर संपार्श्विक और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं और पुनर्भुगतान विधि का सामूहिक रूप क्या है? तो इसका सामूहिक रूप क्या है तो बताएंगे। 4 का हो जाएगा क्रेडिट की शर्तें, मतलब ऋण की शर्तें। 5 नंबर दिया है, पदार्थ की मात्रा को एसआई इकाई में कैसे मापा जाता है? एसआई इकाई में कैसे मापा जाता है तो आप बताएंगे। 5वें का क्या हो जाएगा? 5वें का हो जाएगा मोल। 6 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल टेबल की सहायता से खेला जाता है? टेबल की सहायता से खेला जाता है तो आप बताएंगे कौन सा खेल है? टेबल टेनिस। 7 नंबर दिया है, निम्न में से किस खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक है? तो ये किसमें होता है तो आप बताएंगे। 7 का हो जाएगा हॉकी। 8 नंबर में देखेंगे, आठ नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो कौन शामिल है बताएंगे। 8वें का हो जाएगा उपयुक्त, ये सभी शामिल हैं। 9 नंबर देखेंगे, कह रहा है खेचियो पालरी झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? खेचियो पालरी झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो 9 का हो जाएगा आपका, ये है आपका सिक्किम। किसमें है? सिक्किम में। 10 नंबर कह रहा है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो ये कहाँ से लिए गए हैं तो बताएंगे। 10 का हो जाएगा फ्रेंच। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? पुष्कर, ये राजस्थान। 12 नंबर है, निम्न में से किस क्षेत्र में शेरी वाइन का उत्पादन होता है? तो शेरी वाइन का उत्पादन होता है तो कहाँ बताएंगे। स्पेन। कहाँ पे? स्पेन। 13 नंबर देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। 13 नंबर है, डैश एक रासायनिक अपघटन प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें एक यौगिक पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और अन्य यौगिकों में विभाजित होता है तो क्या कहलाता है? 13 का हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस। 14 नंबर दिया है,
ब्रह्मपुत्र मध्य हिमालय में डैश के पास एक गहरी खाई बनाती है। तो 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखेंगे और तो ये हो जाएगा नामचा बरवा। नामचा बरवा। 15 नंबर दिया है, एक क्रिकेट मैच शुरू करने के लिए स्थाप स्थानापन्न टीम के पास स्थानापन्न खिलाड़ियों के अतिरिक्त कितने खिलाड़ी होने चाहिए? तो 15 का क्या हो जाएगा? 11। भारत की वन नीति में देश के क्षेत्रफल के निम्न में से किस अनुपात में वन रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो कितने? 16 का हो जाएगा 33%। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई थी? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, वर्ष 1877 में वायसराय लिटन ने भारत की महारानी के रूप में किसे सम्मानित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया? तो किसे? तो 18 का बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर? महारानी कौन थी? वो विक्टोरिया थी। अगला दिया है 19 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सी थी वो? सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी चालक के इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो बताएंगे सतह चार्ज घनत्व। 21 नंबर दिया है, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? किसकी हत्या हुई थी? तो बताएंगे टीपू सुल्तान की। किसकी? टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता था? बादशाह खान कहा जाता था। तो ये है 22 का आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। 23 नंबर कह रहा है, भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है भारत भाषाई राज्य? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। बजने वाली ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुओं को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इन्हें? 24 में बताएंगे इन्हें ध्वन्यात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वन्यात्मक। 25 नंबर दिया है क्वेश्चन, कह रहा है ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1906 में। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को। अगला है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो कौन निर्धारित करता है? तो 26 का हो जाएगा तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन वर्ष डैश में हुआ? तो किसमें हुआ था? 27 का हो जाएगा 1952। 27 हो जाएगा 1950 दोस्तों, 52 नहीं 50 में हुआ था। 1950 किसमें हुआ था? 1950 को सही कर लेना, 27 नंबर को 1950 होगा इसमें। अगला है 28 नंबर, डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? डांडिया ये तो मालूम होगा सभी को लगभग। तो डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 डैश से संबंधित है। ये 324 किससे संबंधित है? स्वतंत्र चुनाव आयोग से संबंधित है। स्वतंत्र चुनाव आयोग। ठीक है, किससे संबंधित है? स्वतंत्र चुनाव आयोग से। 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं, अंत्योदय अन्न योजना वर्ष में डैश शुरू की गई? तो किस वर्ष में शुरू की गई थी अंत्योदय अन्न योजना? तो बताएंगे ये शुरू की गई थी 2000 में। 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। 25 दिसंबर। अगला दिया है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
कभी कभी मानसून चरण की वापसी के दौरान बाढ़ का सामना करता है, बाढ़ का सामना करता है। तो 31 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। 32 नंबर दिया है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई द्रव्यमान आवेशित है या नहीं, कोई द्रव्यमान आवेशित है या नहीं। तो 32 का क्या हो जाएगा, विद्युत दर्शी। 33 नंबर दिया है, सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, 33 का देखेंगे, रोगाणु कहा जाता है, रोगाणु। 34 नंबर दिया है, कृषि में नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, किसका, सूक्ष्म जीव। 35 नंबर दिया है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एक्वेटिक्स किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे ये तैराकी से संबंधित है। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है, विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो ये 36 का क्या हो जाएगा, देखेंगे, द्वितीयक माध्यमिक क्षेत्र। 37 नंबर दिया, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से कौन से स्कूल को स्कूल ऑफ एल्डर मोक्ष, एल्डर मोक्ष, आगे देखेंगे क्या कर रहा है, 37 नंबर, एल्डर मोक्ष के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, 37 का, ये जाना जाता है थेरवाद, थेरवाद। 38 नंबर दिया है, भारतीय समाजवाद डैश का मिश्रण है, भारतीय समाजवाद। तो किसका मिश्रण है, ये है आपका मार्क्सवाद और गांधीवाद। 39 नंबर क्या कह रहा है, वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, 39 का हो जाएगा ये एकाधिकार। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र के जोन फर्स्ट के अंतर्गत आता है, जोन फर्स्ट के अंतर्गत आता है। तो 40 का हो जाएगा आपका राजस्थान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सर्वाधिक उत्तरी राजधानी शहर है, कौन सा है। तो 41 का हो जाएगा ये रेक्जविक, रेक्जविक। अगला है, निम्न में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख है, भारतीय गणराज्य का प्रमुख है। तो ये है राष्ट्रपति, कौन है, राष्ट्रपति। अगला है 43, राज्य पुनर्गठन अधिनियम डैश में लागू किया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था 1956 में, कब, 1956 में। अगला है 44 नंबर, जब एक प्रतिक्रिया अन्य प्रतिक्रियाओं की दर को प्रभावित करती है तो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है, तो इस घटना को डैश के रूप में जाना जाता है, इस घटना को किस रूप में जाना जाता है। तो बताएंगे आप, इस घटना को प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण। अगला दिया है आपका 45 नंबर, 45 नंबर कह रहा है, हवाई द्वीप की राजधानी क्या है, हवाई द्वीप की राजधानी क्या है। तो बताएंगे इसकी होनोलुलु है, क्या है, होनोलुलु। 46 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कबड्डी की तरह एक सस्ता खेल है क्योंकि इसमें अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा खेल है, तो आप बताएंगे वो आपका खो खो है। अगला है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डैश के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, 47 का हो जाएगा डी ऑप्शन, चौथा, ठीक है, जीडीपी के। 48 नंबर दिया है, एरोबिक्स शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है, एरोबिक्स शब्द किस खेल से, जिम्नास्टिक। 49 नंबर दिया है, भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान डैश से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है,
अमेरिकी संविधान से। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि क्वेश्चन और वीडियो आपको समझ में आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।